इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। पीड़ा रहित राह वो उत्तम राह नहीं है जिसकी हम चाह करें। चाहे अगर आपको ये मिल भी जाए, आप ये नहीं पाएंगे कि आपको ये वहां नहीं ले जाता। हम बात कर रहे हैं प्राण के चंगाई की। आप एक आत्मा है, आपका एक प्राण है, आपका एक शरीर है। हम सब आपका शरीर देख सकते हैं पर ये नहीं देख सकते कि आपके अंदर क्या चल रहा है। हम सब लोग बहुत माहिर है दिखावा करने में और बहुत बार हम ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे सब कुछ ठीक ठाक है, जबकि असल में कुछ भी ठीक नहीं है। और कई बार हम काफ़ी माहिर हो जाते हैं खुद के लिए भी दिखावा करने में और हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी अंदर चल रही होती है, पर हम इसे नज़रअंदाज करने में इतने माहिर हो गए हैं कि बस हम एक तरह से इसके साथ जीना सीख गए हैं। मैं सोचती हूँ पता नहीं कितने लोग इतने निम्न स्तर का जीवन जीते हैं जहाँ तक शांति और आनंद का मामला है, और जो कुछ उनके पास उपलब्ध है, पर वो इतने अरसे से उस अवस्था में रह रहे हैं, उन्हें ये भी नहीं पता कि इसमें कुछ खराबी है। जानते हैं, आप इतने अरसे तक निष्क्रिय रहते हैं और आप ये समझ भी नहीं पाते कि आपके लिए इससे बेहतर जिंदगी उपलब्ध है। पर मैं चाहती हूँ कि आप उसे जाने जो यीशु ने कहा, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने के लिए और नष्ट करने को आता है। पर यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं, जब तक कि ये लबालब भरकर उमड़ने न लगे। हम अपने रोजाना के प्रोग्राम को कहते हैं प्रतिदिन के जीवन का आनंद, क्योंकि मैं नहीं सोचती कि यीशु ने हमें केवल इसलिए उद्धार दिलाया ताकि हम दुखी बने रहें जब तक कि वो मधुर दिन ना आए जब हम अपने घर में स्वर्ग में जाएंगे। मेरे ख्याल से अनंत जीवन शुरू हो जाता है उसी पल जब हम यीशु मसीह को स्वीकारते हैं, और हम मेरे ख्याल से ये परमेश्वर को दुख पहुंचाता है जब आप अपना जीवन आनंदमय तरीके से नहीं गुजारते और हम अपने पश्चिमी समाज में कार्य समाप्ति के प्रति इतना झुकाव रखते हैं। मेरे ख्याल से हम कई बार भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने 6 दिन काम किया सृष्टि में हर चीज की रचना करने के लिए। उन्होंने विश्राम किया, तो आदम का संसार का पहला दिन था विश्राम का दिन, और हम बस इसे उलट ही देते हैं। हम बाकी सब चीज पर काम को महिमा मंडित करते हैं, और बेशक हमें काम करना चाहिए और आलसी नहीं होना चाहिए, पर परमेश्वर चाहते हैं कि हम जीवन का आनंद लें। वो चाहते हैं खुद का आनंद लें, बच्चों का आनंद लें, उन्हें पाले पोषें, अपने बच्चों का आनंद ले, बस किसी से विवाह करके उसका मजाक न बना ले। बाइबल में ये लिखा है कि एक पत्नी को अपने पति का आनंद लेना चाहिए। खैर, आप लोग इस पर बयान देंगे या खामोश रहेंगे? शायद मुझे पीछे हटकर इसे दोबारा आजमाना चाहिए। बाइबल में ये लिखा है कि एक पत्नी को अपने पति का आनंद लेना चाहिए। धन्यवाद। और आपको खुद का आनंद लेने की जरूरत है। आपका एक घर है, इसका आनंद लेने के लिए समय निकालिए। बस कूड़ते ही ना रहिए कि आपको इसे हमेशा इसे साफ करना पड़ता है। इसका आनंद ले। जैसा कि मैंने सुबह कहा था, यदि आप अपनी नौकरी से नफरत करते हैं तो जाइए एक ऐसी नौकरी लीजिए जिसका आप आनंद ले सकते हैं। उन चीजों पर अपना पूरा जीवन मत गवाइए जो आपको नापसंद है। आप में से कितनों को अपने जीवन का आनंद लेने की जरूरत है? ओके, जानते हैं हम नहीं चाहते कि हम बस जीने भर को जिएं और एक दिन करते बहते चले जाएं और हमेशा सारा समय बस जीवन बिताने की रचना बनाते रहें। जानते हैं, जब मैं बड़ी हो रही थी मैंने मुख्यतः हर दिन बस बचे रहने की कोशिश की थी। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही थी कि मैं 18 साल की होती और अपना घर छोड़ती और उम्मीद है कि सुखी जीवन जी सकती। पर मैंने सोचा यदि मैं अपनी उन समस्याओं से दूर चली गई जिनमें मैं पली बड़ी, तो फिर मुझे कोई समस्या नहीं रह जाएगी। पर मैं असल में इसे अपने साथ ही ले गई। ये मेरे प्राण में बस छुपी थी और ये मेरे जीवन के हर क्षेत्र में प्रतिकूल प्रभाव डाल रही थी। पर असल में फुल टाइम गंभीर मसीही होते हुए जानते हैं कि बहुत बड़ा अंतर होता है बस रविवार को चर्च जाना और सचमुच समर्पित होना उसे सीखने के प्रति कि कैसे उस जीवन को जीना है जिसे देने के लिए यीशु ने अपनी जान दी। क्या मैं ये दोबारा कह सकती हूँ? मेरे ख्याल से कोई जो टीवी पर देख रहा है उसे ये सुनने की ज़रूरत है। एक बहुत बड़ा अंतर है बस चर्च जाने में, अपना समय देने में, अपने चर्च कैलेंडर पर अपना चेक मार्क लगाने में, उसमें अंतर है। और इसमें कि सचमुच आप परमेश्वर के साथ चलन में गंभीर हो और सचमुच इसके प्रति
वचनबद्ध होना कि कैसे मसीह जैसे बनना है और वो जीवन जीना है जिसे आपको देने के लिए यीशु मरे। अब 1 मिनट के लिए मैं आपसे पीड़ा रहित राह के बारे में बात करना चाहती हूँ। जानते, ठेस खाने से दुख पहुंचता है, पर अजीब बात है चंगा होने में भी दुख पहुंचता है। आप एक ऐसे मुकाम पर आ जाते हैं जहां बस आपको कोई पीड़ा नहीं होती। पर उस कारण का एक भाग ये भी है कि क्यों इतने लोग टूटा जीवन बिताते हैं, क्योंकि चंगाई की प्रक्रिया में भी पीड़ा होती है। जानते आप खुद को घायल कर सकते हैं और वो घाव पीड़ा पहुंचाता है, पर जब आप चंगाई पाने की प्रक्रिया में होते हैं तब भी पीड़ा होती रहती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप समझ लें, यदि आप ऐसे लोगों में से एक हैं जिन्होंने आज सुबह मेरे साथ ये फैसला किया कि आप करेंगे, कि आप तैयार हैं जीवन को उच्च स्तर पर लाने के लिए, आपको बस यही नहीं रहना और सांस लेना है, पर आप एक जीवन चाहते हैं, सर्वोच्च उच्च स्तरीय जीवन जिसे आपको देने के लिए यीशु मरे। मैं आपसे ईमानदारी से कहूँगी, आपको ये बताऊंगी कि ये सब इतना आसान नहीं होगा। चंगे हो जाना एक बात है, आपको बहुत सी बातों का सामना करना पड़ता है। यीशु ने कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। खैर, ये सत्य किसी और के बारे में नहीं है जो आपको स्वतंत्र करेगा, ये सत्य मेरे बारे में है और अपने बारे में मुझे इस सत्य का सामना करना है कि मुझ में समस्याएं हैं कि मैं तिकड़मी थी और हावी होना चाहती थी, और ये कि मैं असुरक्षित थी। इस तथ्य से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने बेबाक होकर काम किया, पर असल में अंदर ही अंदर में बहुत असुरक्षित थी। खुद के बारे में खुद से ईमानदारी से रहना सबसे बहादुरी का काम है जो आप कभी अपने जीवन में कर सकते हैं। परमेश्वर आपको जानते हैं और हर हाल में वो आपसे प्रेम करते हैं, और आपको ये सीखने की ज़रूरत है कि आप कैसे स्वयं को जाने और हर हाल में स्वयं से प्रेम करें। मुझे वो हर बात पसंद नहीं जो मैं करती हूँ, पर मैं ज़रूरत से ज़्यादा खुद आनंद उठाने की कोशिश करती हूँ। मैं असल में सोचती हूँ कि हम परमेश्वर की बेइज्जती करते हैं यदि हम स्वयं से नफरत करते हैं और ख़ुद से अच्छा रिश्ता रखने से इनकार करते हैं, क्योंकि हम संपूर्णता की परिकाष्ठा नहीं है जो हम सोचते हैं। यीशु संपूर्ण लोगों के लिए नहीं मरे, वो उन लोगों के लिए मरे जो असंपूर्ण है, और उनमें ये त्रुटियां जारी रहेंगी जब तक वो हमें लेने के लिए वापस नहीं आ जाते। बाइबल में लिखा है, वो भले चंगों के लिए नहीं आए, पर वो उनके लिए आए जो बीमार थे पूरी तरह। आमीन। इसलिए मैं परमेश्वर की सहायता पाने के योग्य ठहरती हूँ, और आप भी। पर स्वाभाविक तौर पर यह ऐसा है जैसे हम हैं। हमारा शरीर हमेशा पीड़ा रहित मार्ग की तलाश करेगा, और इसलिए मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि यदि आप सचमुच भले चंगे होना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ चुनौतियां आएंगी, और यह अति शीघ्र नहीं होगा। यह होता है थोड़ा थोड़ा करके। परमेश्वर आपको बदलते हैं महिमा दर महिमा। पर अच्छी खबर यह है कि यदि आप संपूर्ण बहाली की राह पर हैं तो कम से कम आप कहीं जाने की राह पर तो है। क्या आपने मुझे सुना? और ये उससे कहीं बेहतर है कि आप बस कहीं अटके रहे। 2 तरह की पीड़ाएं हैं जिनके बारे में हम आज बात कर सकते हैं, बदलने की पीड़ा या कभी न बदलने की पीड़ा। और वहीं बने रहने का ख्याल सचमुच मुझे बहुत डरा देता है। मेरा मतलब है कि ये मुझ में कंपकपी पैदा कर देता है, ये सोचना कि मैं अभी भी उसी तरह हूं जो मैं हुआ करती थी 42 साल पहले। अब बहुत सी पीड़ा झेलने पड़ती है वहां से यहां आने में। पर पीड़ा से ज्यादा आनंद रहा है, और मैं निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूं कि परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया कि मैं हार न मानूं। और आपको अपने दिमाग में ये रखना होगा कि हर छोटी छोटी प्रगति जो आपको मिलती है कि आप वो प्रगति किसी और के साथ साझा कर सकते हैं। लोगों के ऐसे लोगों को देखने की ज़रूरत है जो पार पाते हैं। उन्हें ये जानने के लिए हौसले की ज़रूरत है। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो शायद मैं भी ये कर सकती हूँ। तो यहाँ एक हवाला है किसी अंदाज या किसी अनजान लेखक का जो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है, जो आसानी से मिलता है वो टिकता नहीं, और जो टिकता है वो आसानी से मिलता नहीं। आमीन।
एक कहावत है जिस पर मेरे पति हमेशा चले हैं, तेज तड़पता है, धीमा धांसू होता है। जो कुछ तेजी से जुड़ता है वो तेजी से बिखरता भी है, पर जो धीरे धीरे बनता है वो मजबूत हो जाता है। मुझे नहीं पता यदि आपने इस पर गौर किया या नहीं, पर परमेश्वर जल्दी में नहीं है। क्या कभी किसी ने यह जाना है कि परमेश्वर जल्दी में नहीं होते? जानते हैं क्यों? क्योंकि ज्यादा रुचि रखते हैं गुणवत्ता में बजाय संख्या में। आमीन। कभी भी इस जाल में मत फंसे रहिए कि कोशिश करते हुए कि आप कितनी बाइबल पढ़ सकते हैं हर दिन, ताकि आप खुद पर नाज कर सकें। परमेश्वर बेहतर यही चाहेंगे कि आप 2 वचनों पर 1 घंटे तक ध्यान लगाएं और इससे कुछ हासिल करने बजाय 7 अध्याय पढ़ने के बिना ये जाने कि आपने आगे क्या पढ़ा और क्या करना है। हम लोगों पर प्रभाव जमाने की आदत छोड़ना चाहते हैं। ये परमेश्वर है, वो हमें जानते हैं। तो संख्या से बढ़कर है गुणवत्ता। हमें इस जल्दबाजी में नहीं रहना है। हमें अक्लमंदी की जरूरत है कि हम बस हर चीज में आसानी ढूंढना बंद कर दें। हमें थोड़ा मजबूत होने की जरूरत है और सहने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। जिससे हमें सहना पड़े उसे पाने के लिए, जिसे हम कहते हैं कि हम पाना चाहते हैं। जानते हैं बहुत से लोग सफल लोगों से ईर्ष्या करते हैं। लोग ऐसे लोगों से ईर्ष्या करते हैं, मुझे नहीं पता, जो फिट रहते हैं और जानते हैं फिर भी अपने 40वें या 50वें वर्ष में अच्छे लगते हैं, या जो कुछ, या आप किसी के घर से ईर्ष्या करते हैं, या किसी की नौकरी से ईर्ष्या करते हैं, या शायद आप इतने बूढ़े हो गए हैं कि आप रिटायर हों और आपके पास कुछ भी नहीं है और आप उन लोगों से ईर्ष्या करते हैं जिन्हें आप जानते हैं कि उनका आय स्तर अच्छा है और अब वो रिटायरमेंट पर हैं। हमें उन लोगों से ईर्ष्या करनी बंद करनी होगी। यदि आप वो नहीं करना चाहते जो उन्होंने किया, वो पाने के लिए जो उनके पास है। सत्य का क्षण, मैं इस बात को सुनिश्चित करना चाहूंगी कि आप इस बात को समझ लें, क्योंकि मैं ऐसी बातें नहीं बताना चाहती जो सच नहीं। यदि आपका प्राण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है, शोषण, नकार, खोने, त्यागे जाने, लंबी बीमारी या किसी और भी चीज के द्वारा, तो वापस भले चंगे होने की यात्रा आसान नहीं होगी। ये ऐसा नहीं होगा कि भाई मैं उस कॉन्फ्रेंस में गया और मेरे प्राण में चंगाई आ गई और मैं अब सबसे जुड़ चुका हूं, मैं पूरी तरह ठीक हूं। नहीं, आपके लिए वहां बैठे रहना आसान है और तालियां बजाना और वाहवाही करना, उस हर बात की तारीफ करना जो मैं करती हूँ। पर हर बात जब मैं आपको विजय के बारे में बताती हूँ, मुझे जो हासिल हुआ है, पर मेरी विजय आपको विजय नहीं दिलाएगी। आपको अभी भी उसी चीज से गुजरना होगा। कोई बस यही कर सकता है कि आपके मार्ग को रोशन करे, पर फिर भी आपको उस मार्ग पर चलना होगा। बाइबल में लिखा है, इफिसियों 20:10, मैंने तुम्हारे लिए अच्छे मार्ग तैयार किए हैं ताकि आप उस पर चल सकें। एक अच्छा जीवन दिलाने के लिए यीशु ने हमारे लिए कीमत अदा की, पर हमें अपने तशरीफ उठानी होगी और वो करना होगा जो वो हमसे करने को कहते हैं। और यह अब आसान नहीं होने वाला है, पर यह काबिले हासिल होने वाला है। हमेशा दुखी रहना भी आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। आमीन। कोई भी तंग नहीं आया अपनी पूरी ऊर्जा दुखी रहने में डालकर और नाराज रहकर। और आप जितनी ऊर्जा मोड़ देते हैं कुछ ऐसा करने में जो किसी मंजिल की ओर जा रहा है। आमीन। ऑल राइट। सकरा मार्ग और चौड़ा मार्ग, मत्ती 7:13। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकल है वो मार्ग जिस पर चलना आसान है। देखो, मुझे ये बहुत पसंद है। चलना बहुत आसान है। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। उसकी ओर देखो, ये कितना अच्छा है। चाकल मार्ग पर यात्रा करना आसान है, पर यह जाता है विनाश और हानि की ओर, और बहुत है जो उससे प्रवेश करते हैं। यदि आप चाकल मार्ग पर चलते हैं तो आप कभी अकेलेपन का शिकार नहीं होंगे। हमेशा उस मार्ग पर बहुत से लोग होंगे, क्योंकि सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। इस पर चलना कठिन है और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। पीड़ा हमेशा प्रगति लाती है, खासकर जब ये उस तरह की पीड़ा हो जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। सही चुनाव करने की पीड़ा में आपको कुछ बताना चाहूंगी। किसी ऐसे के साथ अच्छे से पेश आना कठिन होता है जो आपसे
अच्छे से पेश नहीं आ रहा है। क्या मुझे ये दोबारा कहने की जरूरत है? उन लोगों को क्षमा करना मुश्किल है जो आपको ठेस पहुंचाते हैं। अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना कोई आनंददायी नहीं होता। ये बात है आत्मिक संपूर्णता की। ये वो करना होता है जो परमेश्वर आपसे करने को कहते हैं, चाहे यह आसान हो या ना हो। आपके ख्याल से जो यीशु ने सहन किया वो आसान है? मेरे ख्याल से ऐसा नहीं था। गतसमनी बाग में वो इतने दबाव में थे कि उनका पसीना लहू बनकर बहा, ताकि हमें आज यहाँ बैठने और सुनने का मौका मिल सकता जो हम सुन रहे हैं। मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रही हूँ, चाहे आपके साथ कुछ भी हुआ हो, आपके भविष्य के लिए उम्मीद है। दुनिया में कुछ खास अच्छी खबर नहीं है, पर यहाँ अच्छी खबर मौजूद है। आज मेरे पास अच्छी खबर है। आपके पापों का पहले ही दाम चुका दिया गया है। मजे की बात यह है, परमेश्वर ने पहले ही यीशु के जरिए सब कुछ कर दिया है जो उन्हें कभी हमारे लिए करने की जरूरत पड़ती। ये पहले ही कर दिया गया है। हम इसे करने के लिए उनका इंतजार नहीं कर रहे, ये पहले ही कर दिया गया है और वो हमारा इंतजार कर रहे हैं कि हम इस पर विश्वास करें। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको बढ़िया जीवन पाने से रोक सके। यदि आपके इरादे हैं सकरे मार्ग पर चलने के और वो सब करने के जो इसे पाने के लिए करने की जरूरत है, पर यह सब आसान नहीं होने वाला। मेरे ख्याल से हमारा आसान काम करने के लिए अभिषेक नहीं किया गया। हमें हमारे जीवन के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक और सामर्थ्य मिला है मुश्किल बातों के लिए, कठिन बातों के लिए। परमेश्वर के बिना कोई परीक्षा और कष्ट नहीं उठा सकता और प्रसन्न रह सकता है, पर हम वो कर सकते हैं। चलिए भी मैंने कहा हम रह सकते हैं क्योंकि हमारे पास कोई है जो हमारी तरफ है। गलतियों 6:9 में लिखा है, हम भले काम करने की हियाव न छोड़े, उसे करने से तंग ना आ जाएं, जो सही है। आपको किसी के साथ लंबे अरसे तक सही व्यवहार करना पड़े इससे पहले कि वो कहीं आपसे सही व्यवहार कर सके। मैं इसे दोबारा कहूंगी, आपको किसी के साथ लंबे अरसे तक सही व्यवहार करना पड़े इससे पहले कि वो कहीं आपसे सही व्यवहार कर सके। चलो उसे करना बंद करें जो आप करते हैं परमेश्वर से सही नतीजा पाने के लिए। चलो वो करें जो सही है क्योंकि वो सही है। चलो वो करें जो परमेश्वर के लिए सही है, इसलिए हम जो सही है उसे करने के लिए वचनबद्ध हो सकते हैं जब तक हम यहाँ हैं, और नतीजे हम परमेश्वर के हाथ में छोड़ सकते हैं। आज मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे यहीं पर बहुत सा फल मिल गया है। यदि मुझे अपना सारा फल यहाँ नहीं मिलता, मुझे यकीन है मुझे एक फल की गारंटी है, जैसे मैं यहाँ से समाप्त करूंगी। क्या आपको हाल ही में ख्याल आया कि अनंत काल एक बहुत लंबा समय होता है? हमेशा के लिए सचमुच ये लंबा समय होता है, और मेरे ख्याल से हमें अपना ज्यादातर समय यहाँ बिताना चाहिए, वहां के लिए तैयारी करने में। और मुझे उम्मीद है कि मेरे आज में सब कुछ मोड़ ले लेगा। और भाई मैं उम्मीद करती हूँ काश मैं हर दिन बहुत बढ़िया महसूस करूँ और कोई मुझे तकलीफ न दे और हर कोई मुझसे प्रेम करे और कभी कोई मुझे ना नकारे, और ये बहुत बढ़िया रहेगा। पर आप जानते हैं ऐसा नहीं होगा। पर परमेश्वर के अनुग्रह और दया से मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं लगातार प्रक्रिया देती रहूंगी उस हर एक परिस्थिति के प्रति, जैसे यीशु ने किया, क्योंकि मैं जानती हूँ यदि यहाँ मुझे पूरा फल ना मिले, जब मैं पार जाऊंगी वो मुझे जरूर मिलेगा। आप में से कितने इस पर विश्वास करते हैं? आप हमेशा के लिए जीने वाले हैं। ओके, रोमियो 14 में लिखा है, समय आने वाला है जब हर मनुष्य परमेश्वर के सामने खड़ा होगा और परमेश्वर को अपने जीवन का लेखा देगा। मुझे किसी और का जवाब देने के लिए नहीं पूछा जाएगा, तो मुझे उनके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे खुद की देखभाल करनी होगी। यदि आप वो कर रहे हैं जो सही है, हम उससे बहुत ज्यादा चिंता करते हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं। तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए। चलो खुद के बारे में चिंतित हो। मैं इस बात का ध्यान रखना चाह रही हूं कि जो मैं कर रही हूं वो सही है। हम भले काम करने में हियाव न छोड़े, उसे करने से तंग ना आइए जो सही है, तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे।
ये जो कुछ भी है, हम इसके बारे में इतने प्रेरित हो जाते हैं, हम ये नहीं जानते कि वो कब होगा, उस तय समय पर। उसका क्या मतलब है? मेरा मतलब है, जब मैं परमेश्वर का इंतजार कर रही थी तो वो करे मेरी मिनिस्ट्री के बारे में। यह उन दिनों की बात है जब पवित्र आत्मा बहुत ज्यादा उमड़ रहा था और बहुत से लोग थे जो कलीसिया में आए और उन्होंने भविष्यवाणी की अलग अलग लोगों के सामने। और मैं आपको ये बताने की शुरुआत भी नहीं कर सकती कि कितनी बार किसी ने दर्शकों से मेरी तरफ इशारा किया और कहा, प्रभु तुमसे कहते हैं कि भले काम करने में हियाम न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। पहले कुछ बात तो इसने मुझे उत्साहित किया, फिर मैं इसे सुनकर तंग आ गई, क्योंकि मैंने ये जान लिया कि अभी भी उससे ज्यादा कुछ नहीं जानती जो मैं पहले जानती थी। पर एक बात पर आप आश्वस्त हो सकते हैं कि जब परमेश्वर ये जान ले कि आप तैयार हैं, ये जो कुछ भी हो वो आपके लिए तैयार हैं। चलिए भी, जब परमेश्वर जान ले कि आप तैयार हैं तो नर्क का कोई भी शैतान आपको इसे हासिल करने से नहीं रोकेगा। तो क्यों नहीं आप बस तसल्ली कर लेते और यात्रा का आनंद लेते हैं, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज नहीं जो हमसे कोई करने वाला है जो परमेश्वर से जल्दी करवाएगा। जब हम वो कर रहे हैं जो सही है और इसमें पीड़ा होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम आत्मिक प्रगति कर रहे हैं। आत्मिक सिद्धता को जरूरत होती है परमेश्वर की आज्ञाकारिता की जब ऐसा करना कठिन हो रहा हो। हम बहुत उत्साहित हो जाते हैं जब ये शब्द फ्री सुनते हैं। फ्री कॉन्फ्रेंस, फ्री किताबें, फ्री। क्या आप जानते हैं, मुझे पता नहीं कि वो अभी भी बहुत से फ्री संसाधन देते हैं मीटिंग में। क्या हम अभी भी ऐसा करते हैं मैट? हाँ, हम इतना ज्यादा नहीं करते, क्योंकि मसीह एक दूसरे को मार डालेंगे बस एक फ्री किताब पाने के लिए। मेरा मतलब है, मैं मजाक नहीं कर रही। आप भीड़ का हमला चाहते हैं, आप बस यहाँ खड़े और कहें आपके पास देने के लिए नई फ्री किताब है, कौन लेना चाहेगा, और लोग बस एक दूसरे पर चढ़ जाएंगे। और ये ऐसा नहीं है कि वो इस किताब को अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें बस फ्री चीजें पसंद है। मेरा मतलब है, हम फ्री चाहते हैं, सारी चीजें फ्री चाहते हैं, फ्री। पर क्या आप जानते हैं जो आपके लिए फ्री है उसका किसी ने दाम चुकाया है? चलिए भी, उद्धार एक मुफ्त वरदान है, पर यीशु ने इसका दाम चुकाया। उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ी। यह कॉन्फ्रेंस आपके लिए फ्री थी, पर दुनिया भर में हमारे सहभागियों ने इसके लिए पैसा दिया ताकि आप आए और बैठे और इस सप्ताह स्वयं का आनंद लें। हम चाहते हैं कि आप सुने उस सत्य को, क्योंकि हम जानते हैं कि सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। और हम ये विश्वास करते कि आप किसी ऐसे व्यक्ति में बदल जाएंगे जो परमेश्वर के राज्य को कुछ देना चाहता हो, ताकि किसी और के लिए अच्छी चीजें हो सकें। पर खुद को गलतफहमी में ना रखिए, कुछ भी ऐसा नहीं जो फ्री हो। यदि आपने थोड़ा वजन हासिल कर लिया है और आपको उसे घटाने की जरूरत है, तो आपको भूखा रहना पड़ेगा। खैर, अपना पैसा जाया ना करें टीवी पर उन चर्बी पिघलाने वाली गोलियों को देखकर, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो ऐसा कुछ कर सकता है सही नतीजे प्राप्त करने के लिए। यह कभी काम नहीं करेगा यदि आपने खुद को कर्ज में गहरे डुबो लिया है और अब आपको सचमुच कंजूसी करनी पड़ रही है, या शायद कुछ अतिरिक्त काम करना पड़ रहा है और एक लंबे अरसे तक कुछ चीजों के बिना रहना पड़ रहा है। आप ये न सोचिए कि आप बस जाएं और किसी से कहें कि मेरे लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। चलो, इसे इस तरह ना कहें और बहुत दिमाग लगाएं। पीड़ा रहित राह वो उत्तम राह नहीं है जिसकी हम चाह करें। चाहे अगर आपको वो मिल भी जाए, आप पाएंगे कि आपको वो वहां नहीं ले जाता जहां आप चाहते हैं। खैर, ऐसा मत बनिए जो अपनी पीड़ा के मुकाम पर ही रुक जाए और अपनी बाकी की जिंदगी वहीं बना रहे। उसमें आगे बढ़ते रहिए, चाहे जो कुछ भी हो जिसमें आप गुजर रहे हैं, जब तक आप उस स्वतंत्रता तक ना पहुंचे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी। भावनात्मक चंगाई पाएं और परमेश्वर को अपने अनुभव का इस्तेमाल करने दे किसी और की मदद करने के लिए।
इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।